हाँ जी। राम राम जी। खम्मा गणेश जी। और उठ गए होंगे आप मस्त तरीके से। तो आज हम पढ़ रहे हैं कामायनी का चिंता सर्ग और उसके जो अगला भाग है उसकी व्याख्या अपन देखेंगे। तो पिछले वाले भाग में कौन कहाँ कब सुख पाते कि जो जलीय जीव हैं वो सभी उस पानी के अंतर्गत प्रलय के पानी में इधर उधर भाग रहे थे कि हम कहाँ जाए, कहाँ छिपें और कहाँ शांति है। इस पानी में किसी को भी सुख की प्राप्ति नहीं थी, उनके बारे में बताया था। आज अपन पढ़ेंगे उससे आगे वाले पद में क्या है। घनीभूत हो उठे पवन, फिर श्वासों की गति होती रुद्र, और चेतना थी विलकाती, दृष्टि विफल होती थी क्रुद्ध। देखिए क्या है इसमें। घनीभूत का मतलब वैसे तो होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ अब देखिए मैंने आपको कितनी बार कहा है कि हिंदी में जो शब्दों का अर्थ है वो कई बार वाक्य के प्रयोग के हिसाब से होता है और एक शब्द के बहुत से अधिक अर्थ भी होते हैं। तो देखिए घनीभूत का मतलब होता है जम जाना। हो उठे पवन, पवन का मतलब वायु। और फिर श्वासों की गति होती रुद्र, और श्वास देखिए प्रकृति में सीधी सीधी बात यह है कि प्रकृति में हवा चलना बंद हो गई और फिर देवताओं की सांस भी रुक गई। अब देखिए प्रकृति में हवा हम कैसे लेते हैं, पेड़ पौधों की वजह से लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो वो अब प्रकृति में ऑक्सीजन रहेगी नहीं तो क्या हमारा दम नहीं उठेगा। ठीक वैसे ही वहाँ पर हवा चलना बंद हो गई, नीचे से जल प्रलय हो रहा था और हवा चलना बंद हो गई। तो अब देवता जो थे वो श्वास कैसे ले, सांस उनके अंदर कहाँ से आए, तो उनकी सांस लेने की जो गति थी वो रुक गई और मतलब उनकी जो चेतना सी गायब। अब एक बात बताओ, जिस प्रकार आपको एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाता है, उसमें हवा बिल्कुल भी नहीं जाए, थोड़ी देर में आपको मतलब आपका दम घुटने लग जाएगा। पहली कक्षा से लेके अंतिम कक्षा तक सारे जो चक्कर हैं वो आपके दिमाग में घूमते रहेंगे और थोड़े फिर धीरे 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 बेहोशी की हालत हो जाती है। तो यही बात है वहाँ पर कि घनीभूत हो उठे पवन, की जो पवन है, हवा है, उसका चलना बंद हो गया। फिर सांसों की गति होती रुद्र, और फिर जो श्वास है अर्थात देखिए पवन का चलना बंद हो गया, अर्थात ऐसा लग रहा था पवन एक जगह जम सा गया है। फिर श्वासों की गति होती रुद्र, इस वातावरण में श्वासों का चलना भी कठिन हो गया, जैसे श्वास लेना भी दूभर हो गया। ऐसे वातावरण में जहाँ पर पवन का चलना बंद हो गया तो वहाँ पे श्वास लेना भी मुश्किल हो गया और चेतना थी बिलखाती, दृष्टि विफल होती क्रुद्ध। और जो चेतना का मतलब होता है बोध शक्ति, अपने चिंतन मनन करने की जो शक्ति है वो बिलखाती का मतलब व्यग्र होती, कि बोध शक्ति जो थी हमारी नष्ट होती हुई प्रतीत हो रही थी। दृष्टि विफल होती थी क्रुद्ध, दृष्टि का मतलब आँखों की दृष्टि को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्रुद्ध व शुद्ध हो उठी या दुखी हो उठी। शुद्ध क्रुद्ध यहाँ का मतलब होता है क्रोध, लेकिन यहाँ पर होगा शुद्ध हो। देखिए कि प्रकृति में थोड़ी देर के लिए हवा चलना बंद हो गई, वहाँ पर सांस लेना भी कठिन हो गया और जो चेतना थी वो व्याकुल हो गई और तो सामने आंखों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, अर्थात बहुत ही दयनीय स्थिति उस वातावरण में देवताओं की हो रही थी। अगला है, उस विराट आलोड़न में ग्रह तारा बुध बुध से लगते, प्रखर प्रलय पावस में जगमग ज्योतिरिंगणों से जमते। ज्योतिरिंगणों से जगते आपको दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा सा, तो इसमें ज्योतिरिंगणों से जगते आएगा, इसको एक बार ध्यान से सुन लेना, दोबारा बोल रही हूँ। उस विराट आलोड़न में ग्रह तारा बुध बुध से लगते, प्रखर प्रलय पावस में जगमग ज्योतिरिंगणों से जगते। देखिए दोस्तों, आलोड़न उस विराट, विराट का मतलब विशाल, आलोड़न का मतलब होता है समुद्र की जो शुद्ध दशा थी। ग्रह तारा बुध बुध से लगते, प्रखर का मतलब तीव्र तेज गति से, प्रलय पावस वर्षा, जगमग ज्योतिरिंगणों का मतलब होता है जुगनू जगते। जो देखिए उस विराट आलोड़न मतलब उस विशाल समुद्र के ऊपर चमकने वाले तारा बुदबुद से लगते, तारा ग्रह या तारा जो उसके ऊपर बहने वाले बुलबुले से प्रतीत हो रहे थे।
प्रखर प्रलय पावस में जगमग ज्योतिर्विणों से जगते और उस भयंकर घनघोर वर्षा में या प्रलयकालीन वर्षा में जुगनू की तरह भी टिमटिमाते हुए लग रहे थे। देखिए क्या है इसमें कि उस विशाल समुद्र के ऊपर जो आसमान में अंतरिक्ष में तारे या ग्रह चमक रहे थे आसमान में जो तारे स्थित थे वो उस विशाल समुद्र के ऊपर बुलबुलों की तरह प्रतीत हो रहे थे, बुलबुलों की तरह दिखाई दे रहे थे। प्रखर तीव्र गति से या घनघोर वर्षा में जो तारे और ग्रह हैं वो जुगनू के समान चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। कि वो विशाल समुद्र जो था ना वो उफान मार रहा था, लहरें उठ रही थी, जोर जोर से गर्जना कर रहा था, वो पानी शांत नहीं था। तो आसमान में जो दिखने वाले तारे हैं वो उस समुद्र में वापस प्रतिबिंब के रूप में दिख रहे थे ना। तो अपर देखिए अपन देखते हैं ना तालाब होता है तो अपन को उसमें सूर्य नजर आता है और वो तालाब शांत रहता है तो एकदम शांत दिखाई देता है। जब तालाब है ना का पानी मतलब उछाल मारता है तो वो समुद्र वो जो सूर्य है ना अपन को मतलब इधर उधर भागता हुआ दिखाई देता है। ठीक वही स्थिति यहाँ पे हो रही है कि उस विराट आलोड़न में तारा बुदबुद से कि विशाल समुद्र के ऊपर आसमान में स्थित तारे और ग्रह बुदबुद का मतलब बुलबुले के समान लग रहे थे। प्रखर तीव्र गति से घनघोर वर्षा के अंतर्गत वो तारे और ग्रह जुगनुओं के समान जगते हुए प्रतीत हो रहे थे। ज्योतिर्विणों का मतलब होता है जुगनू। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे देखो, प्रहर दिवस कितने बीते अब इसको कौन बता सकता, इनके सूचक उपकरणों का चिन्ह न कोई पा सकता। प्रहर का मतलब होता है 3 घंटे का समय। जैसे होता है ना रात का पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर, चौथा पहर। तो ये प्रहर जो होता है ना ये 3 घंटे का समय होता है, 3 घंटे का एक पहर होता है। फिर होता है कितने बीते, कितना ही मतलब कितने ही प्रहर दिवस कितने बीते। ये अच्छे से देख लेना, ये थोड़ा दिख नहीं रहा था तो मैंने लिख दिया है प्रहर दिवस कितने बीते अब इसको कौन बता सकता, इनके सूचक उपकरणों का चिन्ह न कोई पा सकता। देखिए दोस्तों क्या है इसमें कि प्रहर का मतलब होता है 3 घंटे का समय, दिवस का मतलब होता है दिन कितने बीते, दिन के कितने ही प्रहर बीत गए हैं अब इसको कौन बता सकता है कि कितना समय व्यतीत हो गया, कितने दिन व्यतीत हो गए, कितने प्रहर व्यतीत हो गए, इनके बारे में कोई भी नहीं बता सकता। इनके सूचक उपकरणों का चिन्ह नहीं कोई पा सकता। और जिन साधनों से मतलब सूचक उपकरण का मतलब सूचना देने वाले उपकरण का मतलब साधन की दिनों की प्रहरों की जो सूचना देने वाले साधन थे, जैसे घड़ी होती है उसमें अपन टाइम देखते हैं, तो वो जो साधन थे उनका एक भी चिन्ह शेष नहीं बचा था। उस प्रलय में सब कुछ नष्ट हो गया था। देखिए मनुष्य में कह रहे हैं कि कितने ही प्रहर बीत गए, कितने दिन बीत गए, कितने प्रहर कितने दिन बीत गए इस प्रलय का। सॉरी देखिए दोबारा बता रही हूँ मैं कि इस प्रलय प्रहर दिवस कितने बीते, कि इस प्रलय को चलते हुए कितने प्रहर कितने दिन बीत गए अब इसे कोई भी नहीं बता सकता है। क्यों? क्योंकि इनके सूचना उपकरणों का चिन्ह नहीं कोई पास, क्योंकि इनके बारे में सूचना देने वाले जो साधन थे वो हमारे पास में कुछ भी नहीं बचे थे, उनके अवशेष भी नहीं बचे थे। अब उनको कहाँ से ढूंढे? तो जो प्रलय के समय प्रलय कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में अभी तक और इस प्रलय की घटना को घटे हुए कितना टाइम हो गया ये अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता है। अगर मैं जानकारी लेना चाहूँ तो मैं कहाँ से लेना चाहूँ, क्योंकि इनके जो सूचना देने वाले साधन हैं उनका चिन्ह मात्र भी मेरे पास शेष नहीं है। देखिए एक दिन में अगर देखा जाए ना तो 8 तो पहर होते हैं और 64 घड़ियाँ होती हैं। याद रखना ये ज्ञान के विषय है कि प्राचीन काल में जो समय की मात्रा है ना पहले घंटा होती है, मिनट होती है, सेकंड होती है ना, इससे सूचना नहीं करते थे वो प्रहर और प्रहर से प्राप्त करते थे कि एक पहर बीत गया तो ये प्रहर हो गया। और एक पहर में 3 घंटे का समय होता था। तो दिन और रात होता है ना दोनों में 8 प्रहर होते हैं, 4 तो दिन के और 4 रात के। याद रखना मैंने अभी पहले दिन में बताया था 8 पहर, लेकिन दिन में नहीं होते हैं, सॉरी उसके लिए। कि दिन और रात में 8 पहर होते हैं, 4 रात के और 4 दिन के, 64 घड़ियाँ होती हैं। ये ज्ञान का विषय ध्यान रखना। अब ये कवि ये कहना चाह रहा है मनु कि उस जल प्रलय के अंतर्गत जो गणना करने वाले यंत्र थे पृथ्वी के ऊपर वो सारे नष्ट हो गए थे। आकाश का जो पता है वो
सूर्य और चंद्रमा से दिखाई देता था आकाश, मतलब दिन रात का पता है ना उनको किससे पता चलता था? सूर्य और चंद्रमा से। तो अब सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहे थे, तो अब दिन है या रात है, कौन सा समय है, कौन सा दिन है, इनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। काल शासन चक्र मृत्यु का तब तक चला न स्मरण रहा। काला शासन चक्र मृत्यु का कब तक चला न स्मरण रहा। पहले ये पंक्ति देख लो, उसके बाद में 2 लाइनें हैं वो आगे हैं। पहले इसका अर्थ देख लो। काला अत्याचार, काला का मतलब अत्याचार पूर्ण शासन चक्र ये जो शासन है, ये अधिकार है, मृत्यु का कब तक चला न स्मरण रहा। मनु यहाँ पे कह रहे हैं कि मृत्यु का जो अत्याचार पूर्ण जो अधिकार था वो कब तक रहा मुझे याद नहीं है। कि काला शासन चक्र मृत्यु का, कि मृत्यु का जो अत्याचार पूर्ण शासन था वो कब तक रहा, कब तक चला। मनु यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। कवि आगे कह रहे हैं, आगे की उस लाइन, उसकी जो पंक्तियां हैं आगे की, वो ये पंक्तियां हैं। महामत्स्य का एक चपेटा, दिन पोत का मरण रहा। अच्छे से उतार लेना इनको, जो 2 लाइनों का मैंने अर्थ बता दिया है उनके आगे की 2 लाइनें ये है। तो महामत्स्य एक बहुत बड़ी मछली का चपेटा, दीन, दीन का मतलब गरीब, पोत नाव का मरण रहा। कवि यहाँ पे कह रहा है कि वो मृत्यु का जो अत्याचारपूर्ण शासन था वो कब तक चला मुझे याद नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। इतने में ही एक विशाल जो मछली थी, महामत्स्य एक विशाल मछली का चपेटा मेरी नौका को लगा और उस आघात से नौका टूट जाए। मतलब ऐसे मैं सोच रहा था और तभी एक महान मछली का जो चपेटा है मेरी नाव को लगा। मतलब एक महान मछली से मेरी एक जो नाव थी वो टकराई और उस टकराहट से मतलब वो टकराहट इतनी भयंकर थी कि उस टकराहट से उस नाव का मरण का मतलब वो नाव नष्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो नाव उससे टूटी नहीं। देखिए अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मृत्यु का अत्याचारपूर्ण शासन कब तक चला, कैसे चला, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। और वो कह रहे हैं कि एक महान मछली आकर मेरी नाव से टकराई और इतनी टक्कर इतनी भयंकर थी कि उस टक्कर से है ना वो नाव नष्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो नाव नष्ट नहीं हुई। अगला है, किंतु उसी ने ला टकराया उस उत्तरगिरी के सिर से, देव सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लेने लगा फिर से। किंतु उसी ने ला टकराया। अब जो वो मछली थी ना, उसने मनु की नाव को, मछली की टक्कर से ना मनु की नाव एक समुद्र हिमालय के ऊपर पहुंच गई थी। और उसके बारे में मनु कह रहे हैं कि किंतु उसी ने ला टकराया उस उत्तरगिरी के सिर से। उत्तरगिरी का मतलब होता है हिमालय, गिरी का मतलब होता है चोट पर्वत, उत्तर मतलब उत्तर दिशा में स्थित कौन है? हिमालय के सिर से, सिर का मतलब ऊपर, देव सृष्टि देव जाति का ध्वंस, ध्वंस का मतलब होता है बीज या अचानक श्वास लेने लगा। मतलब उस प्रलय के अंतर्गत सब कुछ नष्ट हो रहा था। मनु नाव में बैठे हुए थे और उस नाव से अचानक, वो जो नाव थी वो अचानक से एक मछली, भयंकर मछली, बड़ी मछली से टकराती है। उस मछली की टक्कर से वो नाव हिमालय के ऊपर पहुंच जाती है। और फिर जो देव जाति का जो अंश था, देव जाति की जो सृष्टि थी उसको वो नष्ट होने से बाल बाल बच गई। कैसे? कि देव जाति तो सभी नष्ट। देखिए मनु इसमें कह रहे हैं, किंतु उसी ने ला टकराया इस उत्तरगिरी के सिर से, देव सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लेना लगा फिर से। देखिए उसी ने, कि उस मनु यहाँ पे कह रहे हैं कि उस मछली की टक्कर ने मुझे हिमालय के ऊपर पहुंचा दिया और मैं मतलब इस संसार से जाते जाते बाल बाल बच गया। यहाँ पे मनु कह रहे हैं कि जैसे किसी मुर्दे की सांस लौट आती है ना, श्वास लेने लगा फिर से, कि जिस प्रकार कोई मुर्दा व्यक्ति होता है, मर जाता है और उसकी श्वास फिर से वापस आ जाती है, ठीक वैसे ही देव जाति का जो बीज था उसका नाश होते होते बाल बाल बच गया। देखिए पूरी देव जाति नष्ट हो जाती तो देवता तो बचते ही नहीं ना, मनु बच गए। तो एक बीज के रूप में मनु वहाँ पे शेष रह गए। तो इसीलिए मनु कह रहे हैं कि उस मछली की टक्कर से मेरी नाव हिमालय के ऊपर सुरक्षित पहुँच गई और जिस प्रकार मुर्दे में श्वास लौट आती है अचानक से, ठीक वैसे ही देव जाति का बीज का नाश होते होते बाल बाल बच गया।
आज अमृता का जीवित हूँ मैं, वह भीषण जर्जर धम, आहा सरक के प्रथम अंक का अधम पात्र में सा विषकंब। आज अमृता, अमृता का मतलब है देवता का जीवित हूँ मैं, जीवित हूँ, जिंदा हूँ मैं, भीषण जर्जर दम्भ, दम्भ का मतलब अभिमान, जर्जर का मतलब, भीषण का मतलब भयंकर, जर्जर का मतलब नष्ट होने वाला, दम्भ का मतलब होता है अभिमान। आहा सरग के प्रथम अंक का अधम पात्र में सा विस्कम्भ, विस्कम्भ होता है एक नाटक का दृश्य होता है जिसमें जो बीत गया और जो आगामी आने वाली जो घटना होती है ना, उसके बारे में एक साधारण व्यक्ति के बारे, उसके बारे में एक साधारण पात्र द्वारा दी जाती है। तो विस्कम्भ होता है कि जो बीत गया और जो आगे आने वाला है उसके बारे में सूचना देना, ये एक नाटक का भाग होता है विस्कम्भ। अच्छे से याद रखना इसको। अब देखिए, आज अमृता का जीवित हूँ कि मैं, मनु यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं देव जाति का एक अंश के रूप में यहाँ जिंदा हूँ। देवताओं के द्वारा भीषण जर्जर दम की, देवताओं के द्वारा चूर्ण कर दिए गए भीषण अभिमान की बची निशानी मैं हूँ। कि देवताओं को जो घमंड हो रहा था, जो अभिमान हो रहा था, जो अहंकार हो रहा था कि हम देवता हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो उस अहंकार को नष्ट कर दिया गया था। और उस अहंकार के नष्ट कर देने के जो नष्ट कर देने के ऊपर जो बची निशानी थी वो मैं हूँ। आहा सरग के प्रथम अंक का, मनु यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक नाटक के पहले अंक में ही कोई पात्र अतीत की घटनाओं को दोहरा देता है, उसी प्रकार सृष्टि के आरंभ में ही देवताओं के विनाश की जो शोकपूर्ण कहानी है उसको दोहराने का भाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। अधम पात्र में सा विषकम्भ, अधम पात्र साधारण पात्र होता है। आज सरग के प्रथम अंक, सृष्टि के प्रथम व्यक्ति, मनु यहाँ पे कह रहे हैं कि आज मैं कौन हूँ, इस देव जाति का बचा हुआ पुत्र, मतलब बचा हुआ अंश हूँ, और देवताओं के अहंकार को नष्ट करने के ऊपर जो एकमात्र जीव बचा हुआ है वो मैं हूँ। और मनु आगे यहाँ पे कह रहे हैं, आदम पात्र में सा विस्कम, जिस प्रकार नाटक का कोई साधारण पात्र अतीत की घटनाओं और आगे भविष्य की जानकारी देता है, ठीक वैसे ही मैं भी इस सृष्टि के प्रारंभ में ही देव जाति के विनाश की कहानी कहने वाला प्रथम व्यक्ति बन गया। अर्थात मैं ही हूँ जो देव जाति की देखिए क्या है, मैं हूँ देवताओं के चूर्ण कर दिए गए भीषण अभिमान की बची हुई निशानी हूँ। और जिस प्रकार नाटक के पहले ही अंक में, नाटक के अंक होते हैं ना, पहला दूसरा तीसरा, तो नाटक के पहले ही अंक में अतीत मतलब बीत गया, बीती हुई घटनाओं को दोहराया जाता है और आने वाली जो आने वाला समय उसके बारे में बताया जाता है। ठीक वैसे ही इस सृष्टि के प्रारंभ में ही देवताओं के विनाश की जो शोकपूर्ण कहानी है उसको दोहराने का, उसको बताने का जो दुर्भाग्य मुझे मिला है वो मैं हूँ। आगे है, ओ जीवन की मरु मरीचिका, कायरता के अलस विषाद, अरे पुरातन अमृत अगति में मोह मुग्ध जर्जर अवसाद। देखिए ये थोड़े से कठिन है, इनको तो अच्छे से देख लेना। ये देखिए, आज अमृता का जीवित हूँ मैं, वह भीषण जर्जर दम, आस रखे प्रथम अंक का अधम पात्र में सा विस्कम्भ, ओ जीवन की मरु मरीचिका, कायरता के अलस विषाद, अरे पुरातन अमृत अगति में। इनको थोड़ा अच्छे से देख लेना, ये तो मेरे को मोस्ट लग रहे हैं। तो है और जीवन की मरीचिका, जीवन की मरु मरीचिका, मरीचिका का मतलब होता है मिथ्या, धोखा देना, मृग दर्शना। अब मरीचिका से ये क्यों बना है, ये शब्द कैसे बना, देखिए माँ सीता जो है वो वनवास काट रही थी और वहाँ पर जो रावण है वो सोने का हिरण बन के आया था, तो उसको धोखा दिया था ना सीता मैया को, तो वैसे वहाँ से बना है ये मरीचिका कि मिथ्या, धोखा और अलस, कायरता के अलस विषाद। अलस का मतलब होता है आलस्यपूर्ण, विषाद का मतलब होता है शोक, अरे पुरातन अमृत अगति में मोह मुग्ध जर्जर अवसाद। देखिए क्या हो रहा है कि ये जो जीवन है वो सिर्फ धोखा है, मैं कायर हूँ,
आलसी हूँ, शौक से पूर्ण हूँ। मैं अत्यंत प्राचीन जाति से संबंध रख कर भी, अमर कहलाकर भी दुर्दशाग्रस्त हूँ। मैं मोह से पूर्ण और शौक से पूर्ण हूँ। देखिए कवि क्या कह रहा है, ओ जीवन की मरु मरीचिका, कि ये जीवन का धोखा है, धोखा मात्र है, मिथ्या है, मेरी मृत तृष्णा है। कायरता के अलस विषाद, कायरता के एक में कायर हूँ। अलस का मतलब मैं आलसी हूँ, विषाद में दुखी हूँ, शोक से युक्त हूँ। अरे पुरातन अमृत, अगर मैं, कवि वो मनु आगे कह रहे हैं कि मैं, पुरातन का मतलब अत्यंत प्राचीन, अमृत देव जाति अगति में, यह गति का मतलब होता है जो नष्ट हो गई, बुरी दशा वाला, दुर्दशाग्रस्त, कि मैं प्राचीन जाति से, देव जाति में अत्यंत प्राचीन देव जाति से संबंध रख कर भी बुरी दशा वाला, मोह मुग्ध, मोहित, जर्जर अवसाद और नष्ट होने वाले दुख के समान हूँ। मैं मोह से पूर्ण और शोक का चूर्ण हूँ, अर्थात मैं दुखी हूँ। कि मैं, मनु यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं सुखी नहीं हूँ, कि मैं देव जाति का एक अंश बचा हूँ, इससे मैं सुखी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। अर्थात मुझे है ना बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैं एक संतान की, मैं एक देव जाति का, मतलब ये सुख का विषय है ना, जैसे कि एक व्यक्ति बच गया और उसे आगे की सृष्टि का प्रारंभ हो रहा है। लेकिन मनु यहाँ पे खुश नहीं है, वो कह रहे हैं कि मुझे ही जो है वो देव जाति के अंत की जो कहानी है उसको कहने का दुर्भाग्य मिला है। मैं बहुत दुखी हूँ, आलसी हूँ। मैं उस प्राचीन देव जाति की एक संतान के रूप में बचा हूँ, लेकिन मैं दुर्दशाग्रस्त हूँ। गति का मैं का मतलब मैं दुर्दशाग्रस्त हूँ। मैं मोह मुग्ध, जर्जर का मतलब चूर्ण, अवसाद, की मैं मोहित होकर एक दुखी का चूर्ण हूँ, दुख का चूर्ण हूँ, अर्थात मैं सुखी नहीं हूँ। आगे क्या कह रहा है मनु, कि देखिए क्या है इसमें, कि जिस प्रकार मरु मरीचिका है ना, कि जिस प्रकार मरुभूमि में सूर्य की तीव्र किरणों की चमक से मृगों को जल का भ्रम हो जाता है। जैसे दूर अपन सूर्य की, जब भयंकर धूप पड़ती है ना, तो सूर्य की किरणों को देखते हैं, तो वो सूर्य की किरणें अपन को एक जल, मतलब जल निकलते हुए दिखाई देती है। ठीक वैसे ही कि मरुस्थल के अंतर्गत सूर्य की तेज किरणों की चमक से जो मर्ग हैं, हिरण हैं, उनको पानी का भ्रम हो जाता है। मिथ्या शब्द का अर्थ होता है दिखाई देने पर भी न होना, तो ये इसका अर्थ है। आगे है, मौन नाश विध्वंस अंधेरा, मौन नाश विध्वंस अंधेरा, सुनने बना जो प्रकट अभाव, वही सत्य है अरि अमृते, तुझको यहाँ कहाँ अब ठाऊं। अच्छे से देख लेना, एक लाइन नीचे है, सुनने बना जो प्रकट अभाव। 1 मिनट में वो लाइन ऊपर लिख देती हूँ जिससे आपकी है ना आसानी रहेगी थोड़ा सा। हाँ जी, ये मैंने ऊपर लिख दी है, लाइन है वो ये है, मौन नाश विध्वंस अंधेरा, सुनने बना जो प्रकट अभाव। मैंने ऊपर इसलिए लिखी है कि आप लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि मुझसे आपकी परेशानी नहीं देखी जाती। बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं आप मेरे, तो ये आपके लिए है। अब आप इसके लिए चाहे मुझे धन्यवाद कहे तो आपकी मर्ज़ी, ना कहे तो आपकी मर्ज़ी, बट कोई ना। इसको बीच बीच में लाइक कर दिया करो, कमेंट किया करो और सब्सक्राइब बढ़ाइए। अब है, मौन नाश विध्वंस अंधेरा, सुनने बना जो प्रकट अभाव, वही सत्य है अरि अमृत दे, तुझको यहाँ कहाँ अब ठाम। देखिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वीडियो लंबे हैं तो आप है ना इसको रोक रोक के बाद में कर लेना, थोड़ा सा मतलब फ्रेश व्रेश होके चाय वाय पी के बाद में कर लेना, क्योंकि मेरे को जैसे ही टाइम मिलता है मैं वैसे ही वीडियो बनाती हूँ। तो अभी थोड़ा सा टाइम है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता, मैं कुछ नहीं कह सकती। जितना अपन पढ़ सकते हैं उतना पढ़ रहे हैं, तो आप आराम से इसको कर लिया करो, रुक रुक के कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस काम पूरा होना चाहिए। चाहे आप इसमें 1 घंटे, आधे घंटे की वीडियो को चाहे आप इसको आधे घंटे में करो, चाहे 2 घंटे में करो, चाहे पूरे दिन में 10-10 मिनट का करके करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इसको पूरा होना चाहिए कॉपी में। चलिए इसका अर्थ देखते हैं, बहुत हो गई बकवास अब। देखिए, मौन का मतलब मौन रहना, नाश का मतलब नाश, विध्वंस नष्ट हो जाना, अंधेरा अंधकार, सुनने बना जो प्रकट अभाव, विध्वंस विनाश, ठाव वही सत्य है अरि अमृते, तुझको यहाँ का अब ठाव। ठाव का मतलब होता है स्थान। देखिए
मेरा बेटा सो रहा है अभी, हलचल करने लग गया है, शायद वो उठेगा तो शायद मैं अगली वीडियो नहीं बना पाऊँ, क्योंकि उसको जनाब को उठते ही मोबाइल चाहिए। मोबाइल अगर मैं उसको दूंगी तो ये वीडियो रोकना पड़ेगा और यूट्यूब चलाना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है।